प्रणाम आचार्य जी। सर ये सुना है कि बच्चा बुरा निकल गया, कि पूत कपूत हो सकता है, पर क्या माता कुमाता हो सकती है? बिल्कुल। आप बताइए। अभी तो हमारी शुरुआत है। अच्छा, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी बात देखना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अगर पूत कपूत हो रहा है तो उसमें हम ब्लेम लगा सकते हैं डायरेक्ट उसके फैमिली को, उसके पेरेंट्स को। लेकिन अगर पेरेंट्स में कोई कमी है तो उसमें हम लोग डायरेक्टली बच्चा पे ब्लेम नहीं लगा सकते। ये मानते हैं, ये तो ऑब्वियस फैक्ट है, लेकिन हम एक और चीज़ बोलना चाहते हैं, काफ़ी डीप है वो। नहीं देखिए, जो कुछ भी प्रकृति में है, हाँ, वो तो ऊपर को भी गति कर सकता है, नीचे को भी गति कर सकता है। ऑब्वियसली सत्य अकेला होता है जो बदलेगा नहीं, जो खराब नहीं हो सकता है ना, जो अमर है, जो आगे चल के कभी ये नहीं कहोगे कि अरे बहुत पुराना हो गया इसलिए सड़ गया। जिसकी स्थिति बदल ही नहीं सकती उसको क्या बोलते हैं? सच्चाई। उसके अलावा तो जो कुछ है वो बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी हो सकता है ना। तो माँ है, स्त्री है, बच्चे को जन्म दिया है, कुमाता क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, होती है। ऐसे इसके पीछे एक रिसर्च है, वो हम तुमको बताना चाहते हैं। और अगर हम कमेंट में कर देना, अगर हम इसका रिसर्च इसमें हम डिस्क्रिप्शन में ऐड नहीं करें तो कमेंट कर देना, हम ऐड कर देंगे। रिसर्च काफ़ी इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जांपल रिसर्च के अनुसार यहाँ पे 3 मदर है, ठीक है, ये 2 बायोलॉजिकल है और ये स्टेप है, मतलब ये समझौता अडॉप्ट की है उसको, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लव का कैलकुलेटर निकालेंगे, जो कि एक तरह से समझो तो हम लोग के पास गॉड कैलकुलेटर है। सर्वे से हम थोड़ा सा डिफरेंट जा रहा है, लेकिन सर्वे पे ही हम पूरी तरह से रिलाई कर रहे हैं अभी जो हम बताने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, जो बेबी आया 9 मंथ से लेके, ये तो जो स्टार्टिंग पीरियड था उसका 9 मंथ, तो इसका इन्वेस्टमेंट इसमें तो बिल्कुल नहीं है। सबको पॉइंट दिया जाए यहाँ पे, इसी के ठीक बगल में पहला क्रॉस लग गया, इसमें इसका कोई लेना देना नहीं था, स्टेप है। ये जो बायोलॉजिकल है इसमें ठीक लगा कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट था 9 मंथ का, इसका भी था, ठीक है। अब नेक्स्ट फैक्टर आता है इसके पालन पोषण का, 1 to 10 ईयर में, नहीं 1 to 10 नहीं, 1 to 18 देखते हैं, ठीक है। जो 1 से लेके इसका जो एज है 18, सेम चीज़ इसमें भी, ठीक है। जो इसमें है इसका जो इन्वेस्टमेंट है स्टेप का, ये डबल टिक है, मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब जितना हो सकता है, ठीक है। और इसका जो है इसका भी डबल टिक है, ठीक है। लेकिन इसके साथ क्या इशू है कि ये है बायोलॉजिकल, लेकिन ये इसको कुछ भी केयर वगैरह का कुछ भी सीन नहीं है, बस घर में था। एक और का एग्जांपल लेना ही पड़ेगा क्योंकि एक और फैक्ट रह गया था, तो उसमें भी फर्स्ट ठीक है क्योंकि बायोलॉजिकल है। और इसमें है कि ये डायरेक्टली उसको एक किसी के यहाँ भेज दी, मतलब ये खुद केयर नहीं कर रही, वो किसी और के यहाँ उसको सेंड कर दी है, लेकिन बायोलॉजिकल है ये, तो क्रॉस लग गया। और ये है कि है साथ में ही रहता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है कि केयर टेकर इसको संभालता है, मतलब स्टार्टिंग से ही केयर टेकर संभालता है। अपना जो ब्रेस्ट मिल्क होता है वो भी प्रोवाइड नहीं, पूरी तरह से केयर टेकर संभाल रहा है, तो इसमें टिक नहीं लगेगा, इसमें बस ऐसे एक लाइन लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें अगर कैलकुलेट किया जाए कि किसका जो है सबसे बेस्ट है, मतलब एक तरह से लव बोलो या फिर इन्वेस्टमेंट बोलो, सबसे ज़्यादा किसका है? इसका है। और किसका है? इसका है। इसका है क्या? उतना नहीं है। इसका है क्या? इसका तो और नहीं है, ख़त्म है। तो बायोलॉजिकल थी, फिर भी स्टेप होके ये कंपटीशन दे रही है, बात समझ रहा है। तो बात यहाँ इन्वेस्टमेंट का है, इसका माइंड खर्च हुआ, इसका ब्रेन खर्च हुआ इसको 1 से 18 के बीच तक लाने में। इसका मतलब एक तरह से ओवरऑल रूटीन में अगर एवरेज टाइमिंग निकाले तो कम से कम 8 से 10 घंटा डेली, 2-3 घंटा फिजिकल मेहनत करना, कपड़ा खाना पीना, फिर 2-3 घंटा माथा में कि कहाँ गया, खिल रहा होगा, गिर तो नहीं गया, मतलब समझ रहा है। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट डेली, एटलीस्ट एवरेज 6 आवर। इसका भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम। इसका क्योंकि केयर टेकर है तो इसका उतना कुछ खास इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत कभी कभार ओके, ठीक है, तो इसका उतना ही कम। तो अब तुम बोलेगा कि इसमें से जो सबसे ज़्यादा कौन केयर करेगा, या पूत कपूत का जो सिनेरियो आ रहा है, तो ये निकलेगी सर्वे के अनुसार है।
ये सबसे ज़्यादा ये कोई भी हार्श डिसीजन ले सकती है, क्योंकि इसका इन्वेस्टमेंट ही नहीं है उस पर, और इसका तो बात ही छोड़ो। तो कहने का इससे क्या मतलब निकला निष्कर्ष कि तुम लोग जो लव करता है ना, इन्वेस्टमेंट भी उसके पीछे। तुम एक जगह तो उस बुक में लिखा है, एक बुक पढ़े थे हम, तो उसमें लव को ना ऐसे लिखे हुआ है कि लव को लव बोलना छोड़ दो, इन्वेस्ट बोलना स्टार्ट करो कि तुम कितना इन्वेस्टेड है उसमें। फॉर एग्जांपल तुम बहुत देखा होगा कि बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग, कि उसमें बॉय पूरी तरह से डिप्रेस्ड है, 1-2 साल तक मूव ऑन नहीं कर पाया, तो उससे पूछो इन्वेस्टमेंट के बारे में कि कितना इन्वेस्टेड था वो, तुमको पता चल जाएगा। डेली रूटीन में उसका टाइमिंग वो बता देगा कि ऐसे थे, और तो हम ऐसे करके उसका FBI बने हुए थे, स्टॉक का बहुत सारा कुछ एलिमेंट आएगा, तो तुमको पता चलेगा कि उसका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा था। फीमेल का इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं था, वो बस रिएक्ट करती थी। इंटरव्यू का क्वेश्चन आता था उसकी तरफ से, खाना खा ली, और ये बोलती थी हाँ हाँ हाँ, इसका एक अपना लाइफ भी चल रहा। तो बात समझ रहा है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी है बेसिकली। और ठीक है, टॉपिक पे आते हैं। अधिकांश माताएं कुमाताएं ही तो होती हैं। नहीं, ये गलत बात है, अधिकांश का नहीं है यह बात। पूत कपूत होता है, बिल्कुल होता है। पुत्री कुपुत्री होती है, बिल्कुल होती है। पिता कुपिता होता है, बिल्कुल होता है। अरे तो माता कुमाता काहे नहीं होगी? सिर्फ इसलिए कि आपने एक मान्यता बना रखी है कि माता तो देवी ही होती है, वो देवी हो थोड़ी जाती है। फिर से समझो, नारी है, नारी से पहले क्या है? मनुष्य। मनुष्य है ना। और जैसे हर मनुष्य बेहतर भी हो सकता है और बदतर भी हो सकता है, ऊंचा भी हो सकता है और नीचा भी हो सकता है, उसी तरीके से स्त्री सुमाता भी हो सकती है और कुमाता भी हो सकती है। इसमें अचरज की तो कोई बात होनी ही नहीं चाहिए भाई। आप लड़कियां नहीं देखते हो क्या जो बिल्कुल औंधे खोपड़े की हैं? ठीक वैसे जैसे लड़के होते हैं, आधी बुद्धि के लड़के देखे हैं कि नहीं? तो आधी बुद्धि की लड़कियां भी होती होंगी कि नहीं? अब मान लीजिए 25 साल की और बिल्कुल आधी बुद्धि की, और आप बार बार कर रहे हैं एकदम पागल है, बेवकूफ़ है, उल्टे फैसले लेती है, जहाँ कोई चकाचौंध की चीज़ दिख गई उस तरफ चल देती है, न ध्यान करती है न विचार करती है। ऐसी लड़कियां होती हैं कि नहीं होती हैं? ठीक उस तरह जैसे ऐसे लड़के होते हैं, ऐसी लड़कियां हैं या नहीं हैं? या फेमिनिज्म का ये मतलब है कि लड़की कुछ भी करे उसको बोलो बढ़िया है, ये मतलब है? तो ये तो नहीं मतलब है ना। सेम थ्योरी है, जिसका जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उतना ही प्रॉब्लम, मतलब प्रॉब्लम क्या, उतना ही ज़्यादा उसका अटैचमेंट होगा उसको लेके। ठीक है, कोई लव वव का ड्रामा नहीं है, इन्वेस्टमेंट थ्योरी है बेसिकली। ठीक है, अब तुम ये सोचो कि फादर भी इतना ज़्यादा, मतलब वो कभी उसका जेस्चर नहीं होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसका भी अटैचमेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो भी कर रहा है बाहर में काम, उसका बैक इन माइंड में हमेशा वो कुछ ना कुछ ढूंढते रहता है कि भाई फाइनेंशियल संभालना है, मेरे बेटे को ये है वो है। तो एक तरह से उसका भी इन्वेस्टमेंट उसको लेके बहुत बढ़ा हुआ रहता है। तुम खुद सोचो ना कि तुम कोई प्रोजेक्ट है तुम्हारा, उस पर काफ़ी तुम मेहनत कर देता है, भले वो प्रोजेक्ट कितना भी टट्टी हो तुम्हारा, तुम अब उसका रिटर्न के फेर में रहता है। फॉर एग्जांपल, इसके पीछे एक बहुत ही भयंकर एग्जांपल है जो रियल लाइफ पे मतलब बेस्ड क्या है, रियल लाइफ का स्टोरी है, रेडिट पे पढ़े थे, काफ़ी अच्छा अपवोट था उसमें। तो उसमें एक इसको बोलते हैं संक कॉस्ट फैलेसी। उसका मतलब होता है कि जैसे उसमें क्या हुआ था कि एक फ़ोटोग्राफ़र है, ठीक है, वो पहाड़ का फ़ोटो खींचना चाहता था, सनसेट पहाड़ में से। ठीक है, तो वो क्या किया, उसके लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ा, क्योंकि जिस पहाड़ का वो खींचना चाहता है उसको अच्छे से व्यू के लिए उसको एक बहुत बड़ा पहाड़ चढ़ना पड़ा। फिर उस पर से चढ़ के वो फ़ोटो खींचा, उसके बाद वो ले गया सबमिट करने के लिए, और जैसे ही सबमिट किया तो जहाँ से उसका फ़िल्टर करता था उसका जो बॉस था, वो हमेशा उतना कुछ खास उसको नहीं लगता था, उसको कहा बेकार है, वो हटा देता था, छांट देता था, और ये चीज़ इसको बड़ी ख़राब लगता था। तो ये कुछ उस टाइम बोलता नहीं था, लेकिन फिर अगला बार ही आता था तो हमेशा उस फ़ोटो को ज़रूर लाता था, हर बार उसको दे देता था कि इस बार कहीं सेलेक्ट कर ले। तो एक दिन उसको टोक दिया कि भाई क्या है ये, बार बार एक ही फ़ोटो तुम दिखाता है। तो फिर उसमें बताया कि सर इसमें जानते हैं इस फ़ोटो को खींचने के लिए हमको दूसरा पहाड़ चढ़ना पड़ा था, बहुत मेहनत लगा था, मतलब अपना बताया स्ट्रगल। तो समझ रहा है, इसका इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था उसको लेके कि भले उसका आउटपुट टट्टी हो या ना हो, इसको लग रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें दम होना चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत है। चलो ठीक है, इस सर का वीडियो तुम देख लेना।